अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोर्ट किस तरह किसी विटनेस को बुलाती हैं, यानी पावर एंड वेज टू कॉल अ विटनेस। ठीक है, सबसे पहले हम समन की बात करते हैं। समन की डेफिनेशन ये क्या कह रहा है कि समन इज़ अ फॉर्मल नोटिस सेंट बाय कोर्ट टू पर्सन आस्किंग देम टू अपीयर इन कोर्ट एज विटनेस। ठीक है, अब ये समझो, समन मतलब कोर्ट की पहली दफ़ा की कॉल होती है जो रिटन फॉर्म में होती है। ये बात याद कर लो कि वो रिटन फॉर्म में होती है। कोर्ट एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि आप फलां तारीख को कोर्ट में हाजिर होना गवाही देने के लिए। ठीक है, था इसको इग्नोर करना ना मना है। ठीक है, ये लीगल हुक्म होता है। लेकिन अगर कोई समन मिलने के बावजूद भी कोर्ट ना आए तो अगला स्टेप हमारा होता है वारंट। जो कोर्ट जो है वारंट उसके घर में भेजती है जब विटनेस ना आए, समन को इग्नोर करे। वारंट क्या होता है? इज ए लीगल ऑर्डर। वारंट क्या होता है? एक लीगल ऑर्डर टू अरेस्ट अ विटनेस who ignore द समन। अगर विटनेस समन इग्नोर कर दे तो कोर्ट पुलिस को हुक्म देती है कि विटनेस को गिरफ्तार करो और ज़बरदस्ती कोर्ट में ले आओ। ये स्टेप तब उठाया जाता है जब विटनेस जानबूझकर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी अब बात सिर्फ बुलाने तक नहीं रही, अब क्या हो रही है? अरेस्ट तक चली गई है। ठीक है, अब थर्ड बात है प्रोक्लेमेशन। उसके बाद जो स्टेप आता है प्रोक्लेमेशन, CLAMATION। जब विटनेस भागता रहे। ठीक है, थर्ड स्टेप तब होता है रिटन प्रोक्लेमेशन इज अ पब्लिक नोटिस इशूड बाय कोर्ट टू कंपेल अ विटनेस टू अपीयर। मीन्स कि अगर समन और वारंट दोनों फेल हो जाए, दोनों को वो विटनेस इग्नोर कर रहा है, अब इस विटनेस का नाम सबके सामने अनाउंस करो। ये होता है कि रिटन प्रोक्लेमेशन जिसमें कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये बंदा विटनेस है लेकिन कोर्ट नहीं आ रहा और इसको बुलाना ज़रूरी है। ये स्टेप बहुत सीरियस होता है। ये बंदा एब्सकेंडर मीन्स कि भाग गया माना जाता है। ठीक है, अब ये ना डॉक्टर्स के लिए हम ये नहीं करते प्रोक्लेमेशन, क्योंकि डॉक्टर्स को रेस्पेक्टफुली उसे बुलाए जाते हैं। अगर वो नहीं मानता तो प्रोक्लेमेशन नहीं किया जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी रेस्पेक्ट की बात होती है, पब्लिक की बात होती है। ठीक है, अब चौथी बात है बॉन्ड फॉर अटेंडेंस, ज़बरदस्ती वादा लेना। अब ये क्या है, कभी कभी कोर्ट विटनेस से बॉन्ड साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि अगर अगले टाइम कोर्ट नहीं आए तो पैसे का जुर्माना या सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये भी प्रेशर होता है कि विटनेस नेक्स्ट टाइम ज़रूर आए। ठीक है, तो इसे क्या कह रहे थे हम? बॉन्ड फॉर अटेंडेंस। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर के साथ सॉफ्ट बिहेवियर होता है। अगर विटनेस एक डॉक्टर हो यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो कोर्ट नॉर्मली इतना एग्रेसिव स्टेप नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट ने डॉक्टर को पब्लिकली कॉल आउट कर दिया तो वो एम्बेरस होता है और उनका प्रोफेशनल रिस्पेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, कोर्ट इनको नॉर्मली सॉफ्ट तरीके से बुलाती है और थर्ड स्टेप अवॉइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्ट एविडेंस क्या होती है। ठीक है, कोर्ट एविडेंस इज ए statement a witness gives based on what they saw, heard, felt, tasted and smelled। कोर्ट सिर्फ उसी बात को एविडेंस मानती है जो विटनेस अपने सेंसेस से महसूस करे। आंखों से देखा हुआ है, कानों से सुना हुआ है, हाथों से महसूस किया है, कि अच्छा नाक से सूंघा हो, ज़बान से टेस्ट किया हो, ये सब जो है ना रियल एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे विटनेस कोर्ट में ओथ लेकर ओरली बताता है। कभी कभी विटनेस रिटन डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट करता है, हैंड रिटन या प्रिंटेड, जो भी हो, अगर वो रेलिवेंट है तो कोर्ट उससे भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कोर्ट एविडेंस का पर्पस क्या होता है और क्या चीज़ें ज़रूरी होती है जब एक विटनेस अपनी गवाही देता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि पर्पस ऑफ कोर्ट एविडेंस बाय विटनेस टेस्टिमोनी मैटर्स। ठीक है, अच्छा, कोर्ट एविडेंस का बेसिक पर्पस ये है कि विटनेस जो कुछ भी केस के बारे में जानता है वो पूरा सच सच कोर्ट को बताएं, बिना किसी बात को छुपाए। ठीक है, विटनेस को अपनी गवाही कंप्लीट ट्रूथफुल देनी होती है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? विटनेस शुड नॉट ओमिट एनीथिंग। ठीक है, विटनेस को किसी भी वजह से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, चाहे वो छोटी लगती हो या
किसी को एम्बेरस करती हो। मतलब ये है कि विटनेस ने जो सुना, देखा या महसूस किया वो सब कुछ कोर्ट के सामने लाना होता है, अपनी मर्जी से फिल्टर नहीं करना होता। नंबर 2, प्रेजेंटेड इन हियर ऑफ अक्यूज्ड एंड जज। कोर्ट एविडेंस पब्लिक के लिए दी जाती है, ठीक है, यानी जज भी सुनता है, अक्यूज भी सुनता है, ठीक है, और लॉयर भी सुनते हैं। गवाही ऐसी होती है कि हर पार्टी उसे सुन सकती है ताकि वो अनफेयरनेस ना हो, ठीक है। अच्छा, अक्यूज मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अच्छा, लॉ के मुताबिक अक्यूज को ये राइट होता है कि वो विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करें, इसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि अगर गवाही में कोई झूठ हो तो एक्सपोज हो जाए, अक्यूज अपना डिफेंस क्लियर कर सके, ठीक है। अगर विटनेस कहता है कि मैं अक्यूज को नाइफ पकड़े देखा है, तो अक्यूज का लॉयर पूछ सकता है कि क्या लाइट थी, अच्छा कितनी दूरी से देखी। तो ये सारी जो क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग, लीडिंग क्वेश्चन होते हैं वो जरूरी होते हैं, जैसे कि अनफेयरनेस ना हो, ठीक है। अच्छा, नाउ एविडेंस शुड बी फैक्चुअल एंड रेलिवेंट। कोर्ट में सिर्फ फैक्ट और ज़रूरी बातें अलाउ होती हैं, ओपिनियन, अजम्पशन या रिलेवेंट चीज़ें नहीं होती। यानी विटनेस को सिर्फ वही चीज़ें बतानी होती हैं जो केस से डायरेक्टली रिलेटेड हो। गॉसिप, पर्सनल ओपिनियन या अजम्पशन कोर्ट में एविडेंस नहीं कहलाती। ओके, अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ कोर्ट एविडेंस क्या होते हैं। स्टेज ऑफ कोर्ट एविडेंस। अच्छा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। क्या? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ, इस स्टेज में वो पार्टी सवालात करती हैं जिसने विटनेस को बुलाया है, यानी जो उसे प्रोड्यूस कर रही है। विटनेस क्या बताता है यहाँ पे? विटनेस सिर्फ वो फैक्ट बताता है जो उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल मेमोरी है, ठीक है। अगर विटनेस मेडिकल डॉक्टर है तो उससे अलाउ होता है कि अपने रिटन नोट्स रेफर करें, जैसे ट्रीटमेंट चार्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं होते हैं, यानी ऐसे सवाल जो आंसर हिंट करते हों, लाइक अच्छा डॉक्टर, इज इट ट्रू दैट अ पेशेंट ऑलरेडी हैड इंजरी, तो ये डॉक्टर क्या है येस और नो में जवाब देगा, तो ये लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं होते। यहाँ सिर्फ न्यूट्रल सवाल किए जाते हैं और विटनेस अपनी याददाश्त के बेसिस पे सच्चाई बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये सेकंड स्टेज होता है जहाँ अपोजिट पार्टी यानी जो डिफेंड कर रही होती हैं विटनेस से सवाल करती हैं। पर्पस इसका क्या होता है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती हैं, और क्या वो सच बोल रहा है, क्या उसकी एविडेंस एक्यूरेट हैं, क्या उसने कोई बात जानबूझ के तो नहीं छुपाई। यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस लॉयर विटनेस से टफ सवाल करता है ताकि अगर विटनेस झूठ बोल रहा हो तो उसका झूठ पकड़ा जाए। जैसे एग्जाम्पल देके समझो कि डॉक्टर, क्या पेशेंट का रिपोर्ट में क्लियर मेंशन था कि फ्रैक्चर था? ये एक लीडिंग क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ होता है। री एग्जामिनेशन में क्या होता है? थर्ड और फाइनल स्टेज होता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो इस स्टेज में विटनेस को मौका दिया जाता है कि वो अपने जवाब क्लियरिफाई करे। यानी अगर किसी सवाल का जवाब गलत समझा गया हो या ट्विस्ट कर दिया गया हो तो री एग्जामिनेशन में डॉक्टर या विटनेस वो जो चीज़ सही कर सकता है, ठीक है। कोर्ट भी किसी भी स्टेज में अपने सवाल पूछ सकती है ताकि सच्चाई सामने आए। ओके।